अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू टेक्निकल शकूर चैनल। आज इस ट्यूटोरियल में मैं एमएस वर्ड स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों के साथ कुछ सम इम्पोर्टेंट शॉर्टकट कीज़ बताने वाला हूँ जो आप लोगों के काम आएगा। तो एमएस वर्ड शुरू करने से पहले कुछ शॉर्टकट कीज़ के बारे में जानते हैं कि वो कौन कौन से हैं और वो हमारे क्या काम आते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नंबर पर है हमारे पास कंट्रोल ए यूज द फॉर सेलेक्ट, ठीक है। कंट्रोल ए सेलेक्ट ऑल के लिए यूज होता है। इसके बाद हम क्या करते हैं कि हम किसी भी टेक्स्ट पेज में जितनी भी टेक्स्ट हम चाहते हैं कि वो हम सारे सेलेक्ट करें, तो उसके लिए हमें कंट्रोल ए शॉर्टकट की इसको इस्तेमाल करना है। फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि इस पेज में जितनी भी टेक्स्ट है मैं इसको एक दफ़ा से जो है ना इसको सेलेक्ट करो, तो उसके लिए आप लोगों ने क्या करना, आप लोगों ने कंट्रोल ए को यूज़ करना है, ठीक है। कंट्रोल ए के साथ जितनी भी टेक्स्ट है वो सेलेक्ट हो गया, ठीक है। ठीक है, दूसरे नंबर पर है कंट्रोल बी यूज्ड फॉर बोल्ड। हम चाहते हैं कि कोई भी टेक्स्ट को हम थोड़ा मोटा बनाए, उसको बोल्ड बनाए, तो उसके लिए आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने कंट्रोल बी को यूज़ करने। कंट्रोल बी या यहाँ से आप जो है ना उसको बोल्ड कर सकते हो। मैं चाहता हूँ कि मैं इसको बोल्ड करूँ, उसके लिए आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने कंट्रोल बी कीबोर्ड से एंटर करना है, ठीक है। देखो बोल्ड हो गया, या आप लोग यहाँ से भी इसको बोल्ड कर सकते हैं, ठीक है। हो गया कंट्रोल बी। इसके बाद है इसी नंबर पर है कंट्रोल सी यूज्ड फॉर कॉपी, ठीक है। कंट्रोल सी हम कॉपी, किसी टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए यूज़ करते हैं। हम चाहते हैं कि यहाँ पर ये ऑल है और इसको मैं दूसरी जगह जो है ना कॉपी करो, तो इसके लिए आप यहाँ से भी इसको कॉपी कर सकते हो और इसके लिए शॉर्टकट कीजिए कंट्रोल सी, ठीक है। अब ये कॉपी हो गया। मैं चाहता हूँ कि मैं इसको यहाँ पर लगा दूँ, इसको यहाँ पर पेस्ट करूँ। इसके लिए आप लोगों ने कंट्रोल वी जो है ना प्रेस करना है। कंट्रोल वी पेस्ट करने के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। चौथे नंबर पर है कंट्रोल डी यूज्ड और ओपन फॉन्ट विंडो, ठीक है। आप फॉन्ट के विंडो को ओपन करने के लिए आप लोगों ने क्या एंटर करना है, कंट्रोल डी। मैं कंट्रोल डी ओपन करता हूँ, ठीक है। ये देखो फॉन्ट का जो विंडो था वो ओपन हो गया, ठीक है। कंट्रोल डी के बाद है कंट्रोल ई, कंट्रोल ई यूज्ड फॉर सेंटर, ठीक है। हम चाहते हैं कि हम किसी टेक्स्ट को सेंटर पर जो है ना पेस्ट करें या इसको हम सेंटर तक ले जाए, उसके लिए आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने सिंपली उस टेक्स्ट को सेलेक्ट करना है और उस टेक्स्ट को सेलेक्ट करने के बाद आप लोगों ने सिंपली कंट्रोल ई कीबोर्ड से एंटर करना है, ठीक है। ये देखो ये ना सेंटर में आ गया। कंट्रोल ई के बाद कंट्रोल एफ, कंट्रोल एफ यूज्ड फॉर फाइंड समथिंग, ठीक है। कंट्रोल एफ हम फाइंड किसी चीज़ को फाइंड करने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। तो आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने कंट्रोल एफ पर एंटर करना है या यहाँ से भी आप इसको फाइंड कर सकते हो। तो फाइंड यहाँ पर ये कह रहे हैं कि आप किस चीज़ को फाइंड करना चाहते हो,
किसी चीज़ को फाइंड करना चाहते हो इस टेक्स्ट में, तो मैं यहाँ पर चाहता हूँ कि आप ओपन को या फ़ॉन्ट को जो है ना फाइंड करो, तो मैं फ़ॉन्ट यहाँ पर एंटर करता हूँ, ठीक है, फाइंड टेक्स्ट, ठीक है। ये देखो ये जो है ना नीला हो गया, तो इसने फ़ॉन्ट को जो है ना फाइंड किया। अगर आपके पास 200-300 पेजेस या ज़्यादा पेजेस अगर आप उसमें चाहते हो कि आप किसी भी टेक्स्ट को जो है ना फाइंड करो, तो उसके लिए जो है ना ये सिंपल तरीका है, ठीक है। 7वें नंबर पर है कंट्रोल जी यूज द पारा ठीक है। तो मैं कंट्रोल जी प्रेस करता हूँ। कंट्रोल जी प्रेस करने के बाद आप किसी भी जगह जो है ना जा सकते हो। अगर देखो पेज में किसी जगह जा सकते हो, सेक्शन, लाइन, बुकमार्क, कमेंट, फुटनोट। आप चाहते यहाँ पर अभी लाइंस है हमारे पास, तो मैं लाइन पर क्लिक करता हूँ और 3rd लाइन पर जाता हूँ। तो देखो गो टू, ये देखो ये जो कर्सर है 3री लाइन पर चला गया, 1 2 3। आठवें नंबर पर है कंट्रोल H यूज द पारा। कंट्रोल H इज यूज्ड फॉर रिप्लेस। अब किसी भी चीज़ को रिप्लेस करना चाहिए तो उसके लिए आप लोग कंट्रोल H यूज कर सकते हैं। तो मैं कंट्रोल H दबाता हूँ। यहाँ पर देखो आप चाहते हो कि यहाँ पर ये जो फॉन्ट है इससे पहले जो मैंने सेलेक्ट किया था, आप चाहते हो कि ये किसी दूसरे नाम पर जो है ना रिप्लेस हो जाए। मैं चाहता हूँ कि ये पाकिस्तान पर रिप्लेस हो जाए, तो यहाँ पर मैं पाकिस्तान लिखता हूँ। और उसके बाद यहाँ पर ये कुछ ऑप्शन आता है रिप्लेस 1 और या रिप्लेस 5। आप एक टेक्स्ट को जो है ना रिप्लेस करते हो या सारे, मैं रिप्लेस 1 पर करता हूँ। और उसके बाद ये देखो यहाँ पर पहले फ़ॉन्ट था और अभी जो है ना पाकिस्तान बन गया। कंट्रोल H के बाद है कंट्रोल I यूज द पारा। यूज द पार इटालिक। आप किसी भी टेक्स्ट को इटालिक करना चाहते, फ्यूचर करना चाहते हो, तो आप लोगों ने क्या करना, सिंपल में इस टेक्स्ट को इटालिक करना चाहते हो, इसके लिए आप लोगों ने कंट्रोल I प्रेस करना है, ठीक है। ये ना इटालिक हो गया। 10वें नंबर पर है कंट्रोल J जस्टिफाई। यूज द पारा और जस्टिफाई, ठीक है। आप किसी भी टेक्स्ट को जस्टिफाई करना चाहते हो उसके लिए आपको क्या करना, कंट्रोल J प्रेस करना है, ठीक है, तो वो जस्टिफाई हो जाएगा, ठीक है। बाद है कंट्रोल K यूज्ड फॉर हाइपरलिंक, ठीक है। किसी चीज़ को एक दूसरे के साथ लिंक करना है तो उसके लिए आप लोगों ने कंट्रोल K प्रेस करनी है। मैं भी कंट्रोल K प्रेस करता हूँ। देखो ये जो है ना हाइपरलिंक जो है ना आ गया, ठीक है। आप यहाँ पर किसी भी चीज़ को एक दूसरे के साथ जो है ना लिंक कर सकते हो। किसी एक डॉक्यूमेंट को दूसरे डॉक्यूमेंट के साथ या एक्सेल की किसी पेज को, किसी चीज़ को MS वर्ड के साथ जो है ना लिंक करना चाहते हो, आप लिंक कर सकते हो यहाँ से।
कंट्रोल के बाद के बाद है कंट्रोल एल। कंट्रोल एल इज यूज्ड फॉर लेफ्ट लाइन। आप इसको लेफ्ट की तरफ अलाइन कर सकते हो, ठीक है। अभी मैं इसको जस्टिफाई करना चाहता हूँ, सॉरी कंट्रोल ई में दबाता हूँ, इसको मैं सेंटर पर करता हूँ। अभी मैं चाहता हूँ कि ये लेफ्ट पे आ जाए, तो इसके लिए आप लोगों ने क्या करना है, कंट्रोल एल प्रेस करनी है, ठीक। तो ये लेफ्ट पर अलाइन हो जाएगा। इसके बाद है 13 नंबर पर है और कंट्रोल प्लस एम, used for control M is used for indent। मैं कंट्रोल M को प्रेस करता हूँ, ठीक है। आप इसको आगे तक जो है ना, आप इसको कंप्रेस कर सकते हो। जितना भी आप इसको आगे तक लेके जाओगे तो ये कंप्रेस होता है कंट्रोल M की। कंट्रोल M के बाद है कंट्रोल N। कंट्रोल N is used for new document और न्यू विंडो, ठीक है। आप चाहते हो कि आप यहाँ पर एक नई विंडो को ओपन कर, तो न्यू विंडो ओपन करने के लिए आप लोगों ने कंट्रोल N को प्रेस करना है, ठीक है। ये देखो डॉक्यूमेंट 2 जो है ना ओपन हो गया। अब इसको क्लोज करता हूँ, दोबारा डॉक्यूमेंट 1 पर जो है दोबारा आ गया। इसके बाद है कंट्रोल O, कंट्रोल O is used for ओपन, ठीक है। अब किसी भी टेक्स्ट को, किसी भी चीज़ को, किसी भी पिक्चर को यहाँ पर इंसर्ट करना, तो उसके लिए आप लोगों ने किसी भी लोकेशन को ओपन करना, तो उसके लिए आप लोगों ने सिंपली कंट्रोल O को प्रेस करना है, ठीक है। तो मैंने कंट्रोल O को प्रेस किया। मैं चाहता हूँ कि मैं किसी पिक्चर को इंसर्ट करूँ, तो उसके लिए आप लोगों ने उस लोकेशन पे जाके उस पिक्चर को इंसर्ट करना, ठीक है। कंट्रोल O के बाद है कंट्रोल P। कंट्रोल P is used for प्रिंट, ठीक है। आप किसी चीज़ को डायरेक्टली, किसी सॉफ्ट कॉपी को आप प्रिंट करना चाहते हो, उसके लिए आप लोगों ने सिंपली डायरेक्टली कंट्रोल P प्रेस करना है, तो आप लोगों के साथ ये प्रिंट की जो विंडो ओपन हो जाएगा, ठीक है। 17 नंबर पर है कंट्रोल प्लस R, यूज्ड फॉर रीलोड, ठीक है। आपने किसी भी चीज़ को यूट्यूब पे या गूगल पे, कहीं भी कोई भी वेबसाइट आपने ओपन कर रखा हो और आप इसको दोबारा आप चाहते हो कि आप इसको रिफ्रेश कर सको, रीलोड कर सकें, तो रीलोड करने के लिए आप लोगों ने क्या करना है, कंट्रोल R को प्रेस करना है। कंट्रोल R के बाद है कंट्रोल S, कंट्रोल S यूज्ड फॉर सेव एनीथिंग। आप चाहते हो कि आपने यहाँ पर ये जितनी भी टेक्स्ट यहाँ पर लिखा, आप चाहते हो कि मैं इसको सेव कर दूँ, इसके लिए आप लोगों ने सिंपली कंट्रोल S पर आप लोगों ने क्लिक करना है, ठीक है। मैं अभी यहाँ से करता हूँ, तो यहाँ पर आप कंट्रोल S पर जो है ना, आप जैसा क्लिक करोगे आप लोगों के पास ऐसा ही विंडो आ जाएगा। आप इसको कहाँ पर जो है ना सेव करना चाहते हो, आप यहाँ पर उसको नाम दे सकते हो, उसके बाद सेव, ठीक है। कंट्रोल S के बाद है कंट्रोल T, यूज्ड क्रिएट अ न्यू टैब इन इंटरनेट, ठीक है।
आप इंटरनेट में किसी भी न्यू टैब को ओपन करना है, ठीक है, तो आप लोगों ने उसके लिए क्या करना है, आप लोगों ने न्यू टैब को ओपन करने के लिए आप लोगों ने सिंपली कंट्रोल टी दबाते जाना है, तो आप लोगों के पास न्यू टैब जो है ना ओपन होता जाएगा। अभी तो मेरे पास इंटरनेट है, तो मैं यहाँ से सिंपली आप लोगों को दिखा भी देता हूँ। यहाँ पर ये टैब मैंने ओपन कर रखा है, मैं चाहता हूँ कि मैं यहाँ पर दूसरी टैब को भी ओपन करूँ। इसके लिए आप लोगों ने इसको या दबाना या कंट्रोल टी पर प्रेस करते जाना, ठीक है। ये दूसरा जो है ना ओपन हो गया, फिर कंट्रोल टी, तो इस तरह आप लोगों के साथ जो है ना ओपन होता जाएगा न्यू टैब। कंट्रोल टी के बाद है कंट्रोल यू, use the power, कंट्रोल टी is use the power, अंडरलाइन, आप किसी टेक्स्ट के नीचे अंडरलाइन कोई लाइन क्रिएट करना चाहते हो तो इसके लिए आप लोगों ने क्या करना है, कंट्रोल यू को प्रेस करना है, ठीक है। इस टेक्स्ट के नीचे में लाइन ड्रा करना चाहते हो तो इसके लिए आप लोगों ने क्या कंट्रोल यू, देखो ये जो टेक्स्ट नीचे जो है ना लाइन क्रिएट हो गया। कंट्रोल यू के बाद है कंट्रोल प्लस वी, use the power, कंट्रोल वी is use the power पेस्ट, ठीक है। आपने किसी चीज़ को, किसी टेक्स्ट को कॉपी कर रखा है या उसको कट किया है, आप उसको कहीं भी पेस्ट करना चाहते हो तो आप उसके लिए आप लोगों ने कंट्रोल वी दबाना है। मैं इसको कॉपी करता हूँ, कंट्रोल सी, और उसके बाद कंट्रोल वी, और जो है पेस्ट हो गया। इसके बाद कंट्रोल वी के बाद कंट्रोल डब्ल्यू is used for कंट्रोल यू is used for क्लोज। आप किसी भी विंडो को, किसी भी चीज़ को आप क्लोज करना चाहते हो, उसके लिए आप लोगों ने क्या करना है, कंट्रोल डब्ल्यू प्रेस करना है, यहाँ से आप लोगों ने इस एप्लीकेशन को क्लोज करना है, ठीक है। इसके बाद है कंट्रोल एक्स, इससे हम किसी भी टेक्स्ट को जो है ना कट करना चाहते हो, आप किसी भी टेक्स्ट को कट करना चाहते हो तो आप कट कर सकते हैं, यूज द पावर कट, ठीक है। यहाँ पर मैंने क्लोज को सेलेक्ट किया और उसके बाद मैं कंट्रोल एक्स प्रेस करता हूँ, तो यहाँ से जो है ऑटोमेटिकली कट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। इसके बाद है कंट्रोल एक्स के बाद है कंट्रोल वाई, कंट्रोल वाई और कंट्रोल जेड में थोड़ा डिफरेंस है। कंट्रोल वाई यूज होता है कि आपने किसी भी टेक्स्ट को लिखा है और उसके बाद आपने उसको डिलीट किया है, आपने उसको रिमूव किया है, तो ऑटोमेटिकली कंट्रोल जेड के जरिए जो है आप लोग रिकवर कर सकते हैं, या जो भी चीज़ आप रिकवरी के बाद उसको दोबारा आगे तक लेके जाना चाहते हो तो उसके लिए आप लोगों ने क्या करना है, कंट्रोल वाई को प्रेस करना है, इज यूज द पावर रेड, ठीक है। देखो अभी मैं कंट्रोल वाई प्रेस करता हूँ, देखो सारे में पहले आप लोगों को कंट्रोल जेड से दबाता हूँ, कंट्रोल वाई प्रेस करने के बाद आप लोगों ने कंट्रोल जेड दबाना है। कंट्रोल जेड यूज होता है अंडू के लिए, ठीक है। अब यहाँ से मैंने किसी चीज़ को कट किया, कॉपी किया, उसके बाद आप चाहते हो कि इसको आप दोबारा अंडू कर सको, रिकवर कर सको, उसके लिए क्या करना है, यहाँ पर देखो मैंने इसको यहाँ से कट किया, ठीक है, ये कट हो गया। यहाँ से आप दोबारा चाहते हो कि ये रिकवर हो जाए तो उसके लिए आप लोगों ने क्या करना है, कंट्रोल दोबारा दबाना है तो ऑटोमेटिकली आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया ए एफ जेड कंट्रोल जो शॉर्टकट कीज है वो मैंने आप लोगों को बता दिया। इसके बाद मैं आप लोगों को 2-3 ऐसी शॉर्टकट कीज बताने वाला जो आप लोगों को जो है ना वो आगे के जो है ना आप लोग उसको
उसकी वजह से आप लोग पीसी को आप ऑन कर सकते हो, वो आपके काम आता है। तो पहले नंबर पर है, मैं आप लोग को बताने वाला हूँ कि विंडो डी अगर आपने पीसी को पहली दफ़ा स्टार्ट किया और आप किसी दूसरी जगह हो, एक जगह से दूसरी जगह आप गए हो, तो उसके लिए आप लोगों ने क्या करना है, आप लोग दोबारा चाहते हो कि आप लोग डेस्कटॉप पर आ जाए, तो डेस्कटॉप पर आने के लिए आप लोगों ने क्या करना है, कंट्रोल डी प्रेस करना है, यूज्ड और गो टू डेस्कटॉप। ठीक है, आप डेस्कटॉप पर ऑटोमेटिकली पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो मैं आप लोग को दिखा भी देता हूँ सिंपली। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर आया हूँ, ठीक है, और आप चाहते हो कि दोबारा डेस्कटॉप पर जाए, तो डेस्कटॉप पर जाने के लिए आप लोगों ने कंट्रोल डी प्रेस करना, विंडो डी प्रेस करना, तो आप लोग ऑटोमेटिकली वहाँ पहुँच जाए। ठीक है, उसके बाद Alt प्लस F4। आप लोग नए हो और आप लोगों को पीसी के बारे में पता नहीं है कि आपके पीसी को कैसे आप करते हैं, तो आपको बटन के बारे में पता नहीं है, तो आप लोगों को उसको आप ऑन करने के लिए आप लोगों ने सिंपली क्या करना है, Alt F4 को प्रेस करना है, तो ऑटोमेटिकली जो है ना बंद हो जाएगा। तो ऑटोमेटिकली हो जाएगा यहाँ से।